गोल्ड के प्राइजेस अब 1,30,000 भी टच कर चुके हैं। सो नाउ कंफ्यूजन ये है कि क्या ये गोल्ड के अंदर बुल रन कंटिन्यू रहेगा या फिर गोल्ड के अंदर बहुत तेजी से गिरावट आ सकती है। देखिए, हम लोगों ने 1 साल पहले जब गोल्ड 70,000 के आसपास था तब गोल्ड पर बहुत डिटेल एनालिसिस किया था और बताया था फंडामेंटली कि क्यों गोल्ड के अंदर बहुत जबरदस्त रैली आ सकती है। इवन अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन भी गोल्ड के प्राइसेस प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये 1.5 लाख तक जा सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि गोल्ड के अंदर अभी चल क्या रहा है और इसका फ्यूचर क्या रह सकता है। देखिए, गोल्ड के प्राइजेस में एकदम से रैली इसलिए आ रही है बिकॉज दुनिया के बहुत से सेंट्रल बैंक्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस गोल्ड को पिछले 2 से 3 साल से बाय कर रहे हैं। इसकी वजह से गोल्ड के अंदर बहुत अच्छा सा मोमेंटम आ गया है। अब देखिए, सेंट्रल बैंक्स इसलिए बाय कर रहे हैं बिकॉज उनको अपने फॉरेन रिजर्व्स के अंदर डॉलर एक बहुत बड़ी रिस्क लगती है। इसकी वजह से वो अपने फॉरेन रिजर्व्स में गोल्ड का रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे इंडिया और चाइना ने सबसे ज्यादा अपने गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ाया है। और इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे अभी भी बहुत सारे इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं। इसकी वजह से इक्विटी और डेट से ज्यादा सेफ और ल्यूक्रेटिव एसेट क्लास गोल्ड और सिल्वर नजर आते हैं। नाउ अब अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी भी पूरी दुनिया के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज्यादा है। यूएस का डेट चैलेंज अभी बहुत बड़ा रिस्क बना हुआ है और इवन इक्विटी मार्केट के अंदर में भी एआई का बहुत तेजी से बबल बन रहा है। सो इसको देखते हुए मैं सेंट्रल बैंक्स, इन्वेस्टर्स सभी को गोल्ड और सिल्वर एज एन एसेट क्लास बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट नजर आता है। सो इस बेसिस पर हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड के अंदर अभी भी बुल रन का मोमेंटम हाई रहेगा जब तक ग्लोबली ये रिस्क बनी रहेगी। सो इवन जब सेंट्रल बैंक्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ने अपने गोल्ड का एलोकेशन इंक्रीज किया है तो एक नॉर्मल पर्सन जैसे कि आप और हमको भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड को बाय करते रहना चाहिए। लेकिन ऑन अ काउंटर पार्ट इसकी रिस्क को भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी मार्केट के अंदर फॉल आता है और गोल्ड की रैली होती है तो 3 इयर्स के एवरेज CAGR रिटर्न्स 30% तक आते हैं। मतलब गोल्ड 3 साल के अंदर ऑन ए CAGR बेसिस 30% राइज करता है। लेकिन 1970s के अंदर एक्सेप्शनली जब निक्सन का गोल्ड शॉक आया था उस दौरान गोल्ड के 3 इयर्स के CAGR रिटर्न 60 से 70% भी राइज किए थे। तो यहाँ से और एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती है लेकिन ऑन अ सेफर साइड यहाँ पे फॉल भी नजर आता है। तो इस बेसिस के ऊपर गोल्ड के अंदर स्टीप ड्रॉडाउन्स भी हो सकते हैं। इसी वजह से अगर आपको गोल्ड को परचेज करना है तो आप गोल्ड के अंदर जब जब प्राइस घटते हैं तब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा प्लेटफॉर्म MySIP ऑनलाइन भी फॉलो कर सकते हैं बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली गोल्ड के ऊपर एक पूरा डेडिकेटेडली फीचर बना रखा है जहाँ पे आप गोल्ड की SIP भी कर सकते हैं या फिर आप अगर गोल्ड का कोई गोल प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप अपना SIP और लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करके अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा सकते हैं। और इसके ऊपर आपको टाइमली अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। इसको बाय करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिक्योर्ड है और इवन आपको होल्डिंग की रिस्क भी नहीं नजर आएगी। और यहाँ पे आप 100 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ के बीच में भी गोल्ड को बाय कर सकते हैं।